नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है NEG कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो लास्ट वीडियो थी जो अपनी थी पशुओं के शरीर भार का पता लगाना, और आज अपनी वीडियो है वो है ऊन कैसे काटते हैं। ऊन काटने की क्रिया मेनली भेड़ के अंदर की जाती है, तो ऊन कैसे काटते हैं इसके बारे में अपने आज जानते हैं। तो अपना टॉपिक है ऊन कटिंग या ऊन काटना, और ऊन काटने की जो प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेयरिंग। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऊन। ऊन होती क्या है? तो ऊन है ना जो, यह एक रेशेदार प्रोटीन, और इसके अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? विटामिन ए। ठीक है, ऊन किसको कहते हैं? वुल। ठीक है, या ऊन। रेशा युक्त प्रोटीन, रेशा युक्त प्रोटीन है। इसके अंदर क्या है? कौन सी प्रोटीन है? कैरोटीन। रेशा युक्त जो प्रोटीन होगी ना उसको क्या बोलेंगे? ऊन। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है, जैसे वो तथ्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनके अंदर आ सकता है भी कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है। तो ऊन क्या है? रेशेदार प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी है इसके अंदर? ए, विटामिन ए यानी कि कैरोटीन। एक क्वेश्चन हो रहा था इसका भी ऊन के अंदर तत्व कौन सा पाया जाता है? कौन सा तत्व? तो तत्व पाया जाता है सल्फर। एस से डिनोट करते हैं इसको। तो ऊन की ये डेफिनेशन होगी, ये इसके अंदर तत्व हो गया। अब अपने बात करते हैं कि ऊन काटने की जो क्रिया होती है ना मेनली भेड़ों के अंदर की जाती है, यानी और खरगोश के अंदर भी की जाती है। तो अपने बात करते हैं भेड़ के। तो भेड़ के अंदर जब अपने ऊन काटेंगे ना उसको बोलेंगे शेयरिंग। क्या बोलेंगे? शेयरिंग। शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? ये एक ऊन काटने की प्रक्रिया, यानी कि अपनों ने ऊन काटी तो जो ऊन काटने की जो प्रोसेस है ना उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि ऊन काटने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, यानी जो शेयरिंग का काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे। जैसे नाई है वो अपने बाल काटेगा तो उसको बोलते हैं अपने बार्बर। बार्बर। तो इसी हिसाब से भेड़ की जो ऊन काटेगा ना उसको क्या बोलेंगे, या ऊंट की जो ऊन काटेगा या खरगोश की जो ऊन काटेगा उसको क्या बोलेंगे। हालांकि खरगोश के अंदर ऊन काटना शेयरिंग नहीं कहलाता, ऊंट के अंदर ऊन काटना शेयरिंग नहीं कहलाता, पर जो भेड़ के अंदर जो ऊन काटेंगे ना उसको बोलेंगे शेयरिंग। और ऊन काटने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उन्नी अंधा। क्या बोलते हैं? उन्नी अंधा। अभी जैसे स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ गया तथ्य वाले या कथन वाले, एक कथन आ गया कि रेशा युक्त प्रोटीन है उसको ऊन बोलते हैं, या क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा जैसे ऊन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए आ गया, ऊन काटने वाले को बोलेंगे उन्नी अंधा। ठीक है, नंबर 2, ऊन काटने की प्रक्रिया शेयरिंग। सी आ गया कि ऊन में मुख्यतः पोटेशियम तत्व पाया जाता है। डी आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो अपनों ने पढ़ा कि ऊन से संबंधित कथन कौन सा गलत है। तो ऊन काटने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उन्नी अंधा। ठीक है, ऊन काटने की प्रक्रिया क्या होती है? शेयरिंग। ये भी सही है। और ऊन के अंदर मुख्यतः तत्व पोटेशियम पाया जाता है, तो पोटेशियम तो नहीं, इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाएगा? सल्फर। अगर सल्फर होता तो ये अपने आंसर है ये क्लिक कर देते भी इनमें से कोई नहीं है, यानी कि सभी कथन है वो सही है, पर यहाँ पे पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम में जगह सल्फर आएगा। तो ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो इस हिसाब से स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा, सीधा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कौन सा डायरेक्ट पूछते हैं। तो अपनी बात यहाँ तक होगी कि ऊन काटने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको क्या बोलेंगे? ऊनी अंधा। अब ये है कि ऊन काटने की जो प्रक्रिया है वो कब करनी चाहिए, या ऊन भेड़ के अंदर कब काटनी चाहिए, कोई निश्चित आयु तो होगी, या ऐसे तो नहीं है कि अपना मन चाहा तभी ऊन काट दी। तो ऊन काटने की जो क्रिया होती है ना भेड़ के अंदर, वो कब करनी चाहिए? ऊन काटने की क्रिया भेड़ में कब करनी चाहिए? ये आयु, ठीक है। तो आयु है 1 वर्ष। जब भेड़ 1 वर्ष की हो जाए ना, तो सबसे पहली बार ऊन काटेंगे। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार भेड़ की ऊन कब काटेंगे, तो आयु कितनी है? 1 वर्ष। फिर हर साल, फिर प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष, साल में 2 बार ऊन काटेंगे। कितनी बार? 2 बार। भेड़ की ऊन साल में कितनी बार काटते हैं, ठीक है। तो क्या 1 वर्ष में 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये भी जरूरी है कि 1 वर्ष में 2 बार अपने कब कब काटेंगे? 2 बार। कौन सी ऋतु के अंदर अपने भेड़ की ऊन है वो नहीं काटेंगे, और कौन सी ऋतु में अपने भेड़ की ऊन काटेंगे? ये हो गया अपना। अभी बात आती है कि सबसे पहली बार कब काटेंगे? 1 वर्ष की आयु में, और फिर प्रत्येक वर्ष, साल में 2 बार। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार। और कौन सी ऋतु में ऊन भेड़ की नहीं काटनी चाहिए? कौन सी ऋतु में भेड़ की ऊन नहीं काटनी चाहिए? या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, उपयुक्त समय ऊन काटने का। तो उपयुक्त समय है वर्षा ऋतु से पहले, यानी कि जो गर्मी वाली ऋतु है उसके अंदर अपने भेड़ की ऊन काटेंगे। तो कब नहीं काटेंगे? वर्षा ऋतु से पहले। वर्षा ऋतु से पहले अपने भेड़ की ऊन है ना वो काटेंगे। वर्षा ऋतु में क्यों नहीं काटते? क्योंकि वर्षा जब आती है ना, उस टाइम जो ऊन की क्वालिटी होती है ना वो खराब हो जाती है। तो उसी वजह से अपने भेड़ की जो ऊन है ना वो वर्षा ऋतु से पहले काटेंगे। यानी कि अपने बोल सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीने ना, इनके अंदर भेड़ की ऊन है ना वो काट लें। कौन कौन से मंथ? मार्च, अप्रैल या मई। मार्च, अप्रैल, मई, इन्हीं महीनों के अंदर अपने भेड़ की जो ऊन है ना वो काटेंगे। कब नहीं काटेंगे? वर्षा ऋतु में। बस एक ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वर्षा ऋतु के अंदर भेड़ की ऊन नहीं काटेंगे। एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक अपने वुल के अंदर है ना, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है वो, पर इस टॉपिक के अंदर नहीं पूछे जाते। मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन कौन से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे सुपीरियर यानी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन किस भेड़ की नस्ल की है, तो किस भेड़ की नस्ल की है? मेरिनो। मेरिनो भेड़ क्या चीज है? सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन। सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन की कौन सी भेड़ की नस्ल है उसकी है? तो ये मेरिनो भेड़। ये कहाँ की है? स्पेन की।
इसकी जो ऊन होती है ना वो सबसे सुपीरियर है, इसको बोलते हैं फाइन वूल। अब ये बात याद रखना, आप रख लेना, इससे नमदे व गलीचे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन किसकी है? मेरिनो भेड़ की। इससे नमदे गलीचे तैयार किए जाते हैं। मेरिनो भेड़ ये कहाँ की है? स्पेन की। ठीक है, और अगर अपने बात करें कि राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन किस नस्ल से मिलती है, तो वो कौन सी है? चोकला। कौन सी है? चोकला। चोकला जो नस्ल है ना ये शेखावाटी की है, और इससे भी है ना सर्वोत्तम गुणवत्ता की जो ऊन है ना वो अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं? चोकला को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे भी है ना मेरिनो की तरह सर्वोत्तम ऊन है वो प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन और जो है कि सर्वाधिक ऊन किस भेड़ की नस्ल है जिससे वो प्राप्त होती है? ठीक है, क्या चीज है? सर्वाधिक ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? तो वो कौन सी है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी से सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होगी वजन के हिसाब से। सबसे ज्यादा कैसे? वजन के हिसाब से। ठीक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन किससे प्राप्त होगी? मेरिनो से। मेरिनो कहाँ की है? स्पेन की है। इससे नगमे व गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान में अगर सर्वोत्तम ऊन की बात करें तो किससे? चोकला से प्राप्त होती है। इससे भी है ना नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? तो मारवाड़ी से। ठीक है, तो ऊन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आप ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऐसे पूछ ले कि ऊन सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है? मारवाड़ी से। फाइन वूल अगर राजस्थान में बात करें तो चोकला से। अगर वर्ल्ड के अंदर बात करें जिसके अंदर चोकला ऑप्शन में नहीं है तो उसको मेरिनो, और राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं? चोकला को। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम है ना उसके अंदर अगर एनिमल टॉपिक लगता है ना और ऊन से रिलेटेड, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन कौन सा है कि जो ऊनी अंधा है उनके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है? अगर ऊनी अंधा किसको बोलेंगे? जो ऊन काटने वाला व्यक्ति है उसको ऊनी अंधा बोलेंगे। तो ऊनी अंधा के अंदर कौन सी डिजीज है वो हो जाती है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में कौन सी डिजीज है या बीमारी है या रोग है वो हो जाता है। क्वेश्चन देख लो, ऊनी अंधा में होने वाला रोग या बीमारी या डिजीज एक ही बात है। तो ऊनी अंधा के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? एंथ्रेक्स। जीवाणु जनित रोग है ये, जीवाणु जनित रोग। जो ऊनी अंधा है ना उनके अंदर हो जाता है रोग एंथ्रेक्स। और ये एंथ्रेक्स रोग है ना ये होता है भेड़ के अंदर, और भेड़ से फिर मनुष्य के अंदर। और ये जब रोग हो जाता है ना भेड़ के अंदर तो भेड़ का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिजीज है उसके अंदर भेड़ का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो एंथ्रेक्स, जैसे एंथ्रेक्स रोग हो गया किसी भेड़ को तो उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब उसमें काट फाड़ या चीर फाड़ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपने को पता चले भी कौन सी डिजीज हुई है या इस डिजीज की वजह से जो भेड़ है उसका कौन सा लंग्स या कौन सा जो अंग है ऑर्गन है वो प्रभावित हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं चेक करते इसके अंदर। अगर भेड़ को ये रोग हो गया है
तो बेड को मिट्टी के अंदर दबा देंगे एंथ्रेक्स डिजीज के अंदर। एक एंथ्रेक्स से भी क्वेश्चन आता है कि एंथ्रेक्स जो डिजीज है किससे फैलती है, तो एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स नाम से जीवाणु, एंथ्रेक्स बैसिलस नाम से एक जीवाणु है, उसकी वजह से एंथ्रेक्स रोग है वो बेड के अंदर हो जाता है। तो ऊन से रिलेटेड ये इतनी सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। भी ऊन कब काटनी चाहिए, अगर आयु पूछे तो 1 वर्ष। फिर पूछते हैं कि 1 साल में कितनी बार काटनी चाहिए, तो 2 बार प्रत्येक वर्ष। ठीक है। ऊन काटने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तो ऊनी अंधा। ठीक है। और जो ऊन काटने की क्रिया है उसको क्या बोलेंगे, या प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग। एक क्वेश्चन और था इसके अंदर से, वो था कि ऊन है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैरोटीन। कौन सी प्रोटीन, कैरोटीन या विटामिन ए। अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ बना दे तो विटामिन ए। तत्व कौन सा पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। और ऊनी अंधा है उनके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, तो उनके अंदर डिजीज हो जाती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। ठीक है। इसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता बेड का। तो इतने क्वेश्चन थे ऊन काटने से संबंधित। ठीक है। तो अपनी क्लास है वो यहीं तक समाप्त होती है। अपना जो टॉपिक है ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।